Assalamu alaikum everyone. Last time we were discussing about how to manufacture sulfuric acid on industrial scale, and we have discussed the first method, that was contact process, and today we will discuss how can we prepare sulfuric acid by using lead chamber process. It's a bit different from the other one, but there are some similarities that we will discuss in this video. This is an old process of manufacturing sulfuric acid. There are steps to manufacture sulfuric acid that are given below. The first one is production of sulfur dioxide, and the second one is oxidation of sulfur dioxide to form sulfur trioxide, and the third one is conversion of sulfur trioxide into sulfuric acid. So let's start the first step. The first step, in the first step, we produce sulfur dioxide. It is produced by burning sulfur powder और आयरन पाइराइड्स इन एक्सेस ऑफ एयर। सबसे पहले क्या होता है कि सल्फ़र जो है एक्सेस एयर की मौजूदगी में हम इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाते हैं। और दूसरा तरीका सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाने का ये है कि फेरस सल्फाइड जो है उसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के फेरस ट्राईऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो बना लेते हैं। उसके बाद इसका दूसरा स्टेप है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड की हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं। आप ज़रा गौर करें कि ये दोनों स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके अंदर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ sulfur dioxide to prepare sulfur trioxide. Sulfur dioxide is oxidized to SO3 by nitrogen dioxide. Nitric oxide so formed combines with oxygen of the air to give nitrogen dioxide. होता क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, और उसके नतीजे में बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 और साथ में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फिर दोबारा एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, जिसके नतीजे में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो दोबारा बन जाती है। उसके बाद है जी इसका तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड जो पेयर होता है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं बाय डिज़ोल्विंग इट इन वाटर। सल्फर ट्राइऑक्साइड को डिज़ोल्व कराया जाता है वाटर में और उसके नतीजे में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, द प्लांट यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय लेड चैम्बर प्रोसेस इज़ इंडिकेटेड इन द फिगर। नीचे मैंने इसकी फ्लोची डायग्राम या फिगर जो है वो दिखाई है, जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड लेड चैम्बर प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। लेड चैम्बर प्रोसेस हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें हम लेड चैम्बर्स जो हैं वो लेड के बने हुए चैम्बर्स जो कि एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उनको हम फिट किया होता है, जिस वजह से हम इसको लेड चैम्बर प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सल्फ़र या पायराइट जो होती है उसको हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। उसके बाद ये नाइट्री पॉट में जाता है, जिसका काम क्या होता है कि डस्ट वगैरह को सेपरेट करना, और उसके बाद सेपरेशन के बाद ये ग्लोअर टावर में जाती है। ग्लोअर टावर से फिर ये फर्दर लेड चैम्बर्स में मूव कर जाती है। लेड चैम्बर्स में डिफरेंट जो तीन लेड चैम्बर्स लगे होते हैं तीनों में चली जाती है। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि जहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है, और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होती है वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और ऊपर से वाटर या स्टीम जो है उसको हम ऐड करते हैं, जिसके नतीजे में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो दोबारा ग्लोअर टावर में आ जाता है। और 80% कंसनट्रेशन या में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 60 से 70 या 70 से 80% जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमें हासिल होता है, और वेस्ट गैसेस वगैरह जो हैं वो गे ल्यूजिक टावर में चली जाती हैं। ठीक है, in this process, a mixture of SO2, air, steam and oxides of nitrogen is passed through the series of lead chambers. मैंने जैसे पहले बताया कि इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस होती है उस और
उसके साथ एयर, स्टीम, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उन सभी को हम लेड चैम्बर्स में से पास करवाते हैं। ठीक है। SO2 इज ऑक्सीडाइज टू SO3। ऑक्सीडेशन यहाँ पे होती है सल्फर डाइऑक्साइड की। ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गेन होती है, SO3 बनता है, और उस बाय ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या बनाते हैं? SO3 विच फंक्शन एज अ कैटलिस्ट। ठीक है। और सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं स्टीम के साथ। स्टीम क्या होती है? जो भाप होती है, वाटर, वेरी हाई टेम्परेचर होता है उसका, और उसको जब हम इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं स्टीम के साथ तो उसके नतीजे में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। और दिस एसिड इज़ रेफर टू एज अ चैम्बर एसिड। इस एसिड को हम चैम्बर एसिड भी कहते हैं, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 60 to 80 या 60 to 70% जो है वो होती है। तो इस तरह से हम लेड चैम्बर के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।